हाय। तो पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने वेबसाइट टू ऐप कन्वर्जन सीख लिया था और अब हम लोग किसी भी वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, अभी यहीं पे काम ख़त्म नहीं होता है। एक्चुअली में काम यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को सेल नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो भी हमने सीखा वेबसाइट टू ऐप, इसके लिए हमें क्लाइंट चाहिए। क्लाइंट लाने के लिए क्या होना है? सेलिंग आनी चाहिए। सेलिंग जब तक हम नहीं सीख पाते तब तक हमारा काम करना बेकार है, क्योंकि अल्टीमेट हम लोगों ने ये सोच के यहाँ पे काम सीखा है कि हम यहाँ से कुछ अर्निंग कर पाएंगे। तो अर्निंग कैसे करेंगे? अर्निंग करने के लिए हमें सेलिंग सीखनी पड़ेगी कि हम क्लाइंट कैसे लाएंगे, और क्लाइंट लाना ही सेल करना होगा, क्योंकि जब तक क्लाइंट नहीं आएगा तब तक आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो एक्चुअली में जितना कुछ आपने सीखा है, ये कोड तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। यहाँ तक कि मैं भी दे सकता हूँ, या आप थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कोड मिल जाएंगे। बस आपको यूआरएल चेंज करना है, देन आप किसी भी वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं कोड इसलिए नहीं देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी कोडिंग सीखें, क्योंकि यहीं तक तो करियर को रखना नहीं है, आगे भी बढ़ना है। एंड्रॉयड में और कुछ भी आगे करना है, बहुत कुछ करना है। अगर हम इतना सीख के 20,000 तक की अर्निंग कर सकते हैं तो 20,000 में तो अपनी पूरी लाइफ नहीं कटने वाली है ना। इसलिए मैं कोड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सीखें। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। आप मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल करें, मैं 100% आपको सपोर्ट करूँगा आपकी ऐप बनवाने में। बट मैं कोड नहीं दूंगा, क्योंकि कोड आपको आना चाहिए करना, तभी कुछ आगे आप बड़े लेवल पे कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारा ऐप लगभग कंप्लीट है, बस एक दो अपग्रेडेशन है। यानी जितना मैंने बताया है उतना भी करके आप सब कुछ कर सकते हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एक दो अपग्रेडेशन है, अगर आप उसे कर लेंगे तो आप मेजर प्रोजेक्ट्स भी कर पाएंगे, जैसे डाउनलोडिंग कराना हुआ, इमेज वगैरह पे प्रोसेस कराना हुआ, कैमरा ओपन कराना हुआ, तो ये सब भी आप कर पाएंगे। अभी आपने जो बनाया है उसमें कोई भी डाउनलोड फाइल नहीं हो पाएगी। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका अपग्रेडेशन है। तो आज हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा अपने ऐप में जो भी अपग्रेडेशन बचा हुआ है उसको इस ट्यूटोरियल में कवर कर लेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि वहाँ से मैं आपको सिखाने वाला हूँ सेलिंग, कि इस चीज़ के लिए, यानी कि जो हमने वेब टू ऐप बनाया, इसके लिए क्लाइंट कैसे लाएंगे, और क्लाइंट लाने के बाद उन्हें हैंडओवर कैसे करना है वो तो आप कर ले जाओगे यूआरएल चेंज करके। मेन मोटो ये है कि क्लाइंट कैसे लाएंगे, कितने में लाएंगे, क्या अप्रोच होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल से समझेंगे। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ से ही हम लोग एक्चुअल में अर्निंग सीखने वाले हैं। अभी तक हमें कोई अर्निंग नहीं होगी, बट नेक्स्ट ट्यूटोरियल से जो कुछ भी मैं बताऊंगा वहाँ से आप एक्चुअल में अर्न कर पाएंगे। तो आज फटाफट हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, जो भी हमारा कोडिंग का पार्ट है। उसके बाद मैं आपको एक दो लेक्चर्स में सिखाऊंगा कि सेल कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि अपग्रेडेशन में क्या बचा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में क्या अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे, ताकि ये हमारा प्रोजेक्ट आज कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम लोग फोकस करते हैं अपनी मार्केटिंग पे। मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, एक दो चीज़ें ही हैं, ज़्यादा काम नहीं रह गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक व्यू डॉट गेट सेटिंग आप कर दो। गेट सेटिंग डॉट सेट जावा स्क्रिप्ट कैन ओपन विंडो अब ऑटोमेटिकली, यानी कि विंडोज ये ऑटोमेटिकली ओपन कर पाए। यहाँ पे आपको क्या कर देना है? ट्रू कर देना है। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे ट्रू कर दिया, अब क्या होगा कि आपने बहुत सारी साइट्स पे देखा होगा कि आप कहीं जाते हैं ना और क्लिक करते तो एक न्यू पॉपअप विंडो ओपन होता है। अक्सर बैंकिंग वगैरह की साइट पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होगा किसी वेबसाइट में, तो आपने जो पहले कोड किया था ना उससे वो न्यू पॉपअप विंडो ओपन नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे कभी कभी ब्लॉक हो जाता है ना, तो कुछ वैसा एरर तो आएगा ही नहीं, दैट मीन्स वो बटन ही नहीं काम करेगा, है ना। ऐसे केस में आपको क्या कर देना है कि एक बार आप बना दो, ये भी बना दो, एक कोड छोटा सा एक लाइन ऐड करना है,
कर दिया। अब जब भी अगर कहीं पॉपअप आएगा तो वो भी अब ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स एक और प्रॉब्लम है कि डाउनलोड, जब कोई भी चीज, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये सब जो डाउनलोड्स हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम कहीं पे जाते हैं और ये डाउनलोड का लिंक है, यहाँ पे क्लिक होने के बाद डाउनलोड एनीवे किया, ये फाइल क्या हुई, ऑटोमेटिकली यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो गई है ना। ये फाइल डाउनलोड हो रही, मैं इसे भी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि इसकी मुझे नहीं जरूरत है। बस ये बताना चाहता था कि ये फाइल्स इस तरह से जो डाउनलोड होती हैं ऑटोमेटिकली वेबसाइट के थ्रू, वो चीज करने के लिए आपको एक नई कोडिंग करनी पड़ेगी, और वो मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा है, वो भी सिंपली आपको आना है और ये कोड यूज करना है। ये कोड कैसे मैंने बना दिया मैं आपको समझाता हूँ, वेट। आपको सिंपल वेब व्यू लेना है और डॉट सेट डाउनलोड लिसनर यूज करना है, सेट डाउनलोड लिसनर। जैसे ही आप सेट डाउनलोड लिसनर करेंगे, फिर यहाँ पे आप कर दो न्यू, और आप जैसे ही डाउनलोड लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा मेथड क्रिएट हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल करना ये है कि इसके अंदर एक इंटेंट बनाना है, इंटेंट कुछ भी ले लीजिए, आई, और न्यू इंटेंट, और इसके अंदर क्या देना है, इंटेंट डॉट एक्शन व्यू, इंटेंट डॉट एक्शन अंडरस्कोर व्यू, ठीक है। ये आपका एक इंटेंट बन गया, और इसमें क्या कर देना है, आई डॉट पुट 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 एक्स्ट्रा नहीं, आई डॉट सेट डेटा, आई डॉट सेट डेटा। और डेटा में क्या चाहिए इसको, एक यूआरएल चाहिए। यूआरएल आपको कहाँ मिल जाएगा, इस स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली जो भी फाइल डाउनलोड होने वाली है उसका यूआरएल इस पे आ जाएगा, क्योंकि ब्राउजर पे बना होगा ना वैसा ही। तो अपन लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, स्ट्रिंग को यूआरआई में पार्स करेंगे, यूआरआई डॉट पार्स। ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग है ना, यहाँ से हमें यूआरएल मिल रहा है उसको पार्स कर लेगा और यूआरएल में चला जाएगा। इंटेंट को ओपन करने के लिए हमें सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी करना होता है और यहाँ पे आई दे देंगे। तो अब आपका डाउनलोड का प्रॉपर बन चुका है, इतना ही करना था। अब एक कोड यहाँ से जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था वो हटा दे रहा हूँ। सिंपली आप अगर ये दो चीजें कर लेते हैं तो आपकी मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। किसी भी टाइप का डाउनलोड का अगर बटन लगा है वेबसाइट पे, वो इसके थ्रू काम करने लगेगा, आपको कहीं भी कुछ और एक्स्ट्रा कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे पॉपअप विंडोज ओपन हो जाएंगी, जो एक ब्राउजर पे दूसरे तीसरे पॉपअप विंडोज ओपन होते हैं, ये उसके लिए हो गया। तो ये दो सेटिंग्स आपको कर लेने हैं। और मैं आपको बताता हूँ एक दो चीजें, जैसे कि आप अगर यहाँ RES फाइल में आ जाएं, फिर यहाँ वैल्यूज में आए, और वैल्यूज में आपको एक कलर की फाइल मिलती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने ऐप की कलर चेंज कर सकते हैं। ये वाला जो 700 कलर है, ये आपका मेन एक्शन बार होता है जो ऐप के ऊपर होता है। मैं एक बार जेनीमोशन ओपन करके इंस्टॉल करके भी आपको चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, अभी ये टाइम लेगा। तब तक मैं आप और चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसको ओपन होने देते हैं। तो यहाँ से आपको ज़्यादा कलर की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वेब बेस्ड ऐप है तो वहाँ पे कलर का बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। बट फिर भी कभी कभी यहाँ पे हेडर में आप फोन में देखेंगे तो कलर सेट होता है बाई ऐप। तो वो कलर क्या होता है, ये वाला कलर होता है। और ये जब हमारे ऐप में कोई हेडर होता है उसका कलर होता है। इस तरह से ये क्या है, जो प्रोग्रेस बार हम लोगों ने लगाया है उसका कलर है। जब आप देखते हैं ना फर्स्ट टाइम प्रोग्रेस बार रोटेट करता है, ये उसके कलर हैं। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आना है और आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर लें, वो कलर उस पर सेट हो जाएगा। मैं कोई भी करेक्शन नहीं कर रहा हूँ, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म से। आप अगर कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर एक और चीज आपको कभी जरूरत पड़ सकती है, जैसे ऐप का नाम, कि आपने इसी सेम कोड पे कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश किया तो उस पे क्या नाम जाएगा, अभी सॉफ्टवेयर जाएगा। बट आप यहाँ पे जो नाम लिख देंगे वही आपके ऐप का नाम बन जाता है। इंस्टॉल होने के बाद यही नेम आपका जाता है।
तो आपको अगर कभी भी ऐप का नाम चेंज करना है तो आपको यहाँ स्ट्रिंग में आके ऐप के नाम को चेंज कर लेना है। इसके बाद आपको जब प्ले स्टोर पे ऐप को पब्लिश करना होगा ना, तब क्या करेंगे, तब हमको एक आईडी की जरूरत पड़ती है, यानी कि ये जो ग्रेडल स्क्रिप्ट है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आईडी, ये यूनिक होती है, जो हमने शुरू में क्रिएट भी की थी, आपको याद हो तो, जब हम एप्लीकेशन बना रहे थे। तो अब अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए या तो आप अलग अलग इस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करें, ये आईडी चेंज कर लें और यहाँ से ऐप का नाम चेंज कर दें, तो पूरा आपका ऐप नया हो जाएगा, न्यू पर्सन के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऐप का नाम, यानी कि जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे, मैं अभी आपको चेंज करके कुछ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक सिंक नाउ का ऑप्शन आ गया, इसको करने के बाद फिर ये न्यू आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी और आप न्यू ऐप की तरह इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो मैं अभी इसको रहने देता हूँ। ये वर्जन कोड वगैरह होते हैं कि जब आप प्ले स्टोर पे कई बार अपडेट करते हो तो हर बार आपको वर्जन कोड चेंज करना होता है, नहीं एक एक करके आप बढ़ाते चले जाएं, तो वो सारी चीजें यहाँ से होती हैं। मैं आपको प्ले स्टोर पे अपलोड करने के टाइम पे ये सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा एक बार फिर से, तो डोंट वरी, और कोशिश करेंगे कि न्यू ट्यूटोरियल में आपको पहले मैं प्ले स्टोर पे इसको अपलोड करने के बारे में भी सिखा दूं कि क्या क्या आपको करेक्शन करने होंगे हर बार। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिंपली आपको ये वर्जन कोड चेंज करना है, और वर्जन नेम आप नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये जरूर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये करेक्शन हो गया, स्ट्रिंग कलर आप समझ गए। मैनिफेस्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सब प्रॉपर एज इट इज रहने दें, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। अब बात आती है कि हम अपने ऐप में जो आइकन आता है ना इंस्टॉल होने के बाद, इसको देखते हैं, ओपन हो गया, यस हो गया, तो इसको हम रन कराते हैं। और जो आइकन आता है ना इंस्टॉल होने के बाद, क्योंकि हर क्लाइंट के लिए अलग अलग करना होगा, तो वो कैसे करेंगे वो भी आप समझ लो। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, जो अपना ऐप होता है इस पे राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं और यहाँ पे आएगा एक इमेज असिस्ट, है ना, ये एक लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पॉपअप विंडो ओपन होगी। और आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपका ऐप बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड का आइकन होता है, वो देखिए लग के आ रहा है। आप अगर इंस्टॉल कर रहे होंगे तो यही आइकन बन के भी आता होगा, बट आप यहाँ पे ब्राउज करके अपनी डायरेक्टरी में जा सकते हैं और वहां से कोई भी आइकन लगा सकते हैं। देखता हूं मैं, अगर मेरे पास कोई आइकन होता है तो, वेट अ सेकंड, मैं अभी चेंज करके आपको दिखाता हूं। आप कहीं भी आपकी डायरेक्टरी में कहीं भी कोई भी इमेज होगी तो वो आप कर पाएंगे। मुझे लगता है कि कुछ है नहीं, ठीक है, देखते हैं क्या मिला है, कोई इमेज मिली है, चलो भाई लग ये मेरा ही फोटो मिल गया। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक इमेज ले और इसको अभी अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे तो ये रीसाइज का ऑप्शन है, इसको आप बड़ा करेंगे तो ये जूम होगा, छोटा करेंगे तो, हाँ ये देखिए छोटा करने पे छोटा हो रहा है और बड़ा करने पे बड़ा होगा। आई थिंक ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐप इंस्टॉल हो रहा है ना। तो आप देखो ये हमारा एक ऐप का आइकन हम अपना सेट कर सकते हैं। मैंने इसको छोटा बड़ा करके इस तरह से कर लिया, और इसमें एक बैकग्राउंड लेयर होता है। कभी कभी आपको क्या है कि आप चाहते हैं ना कि ये जो स्पेसिंग आ रहा है ये अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए है, तो हो सकता है कहीं इस तरह से ग्रीन भी आ जाए किसी किसी एप्लीकेशन में। तो अगर आप ये बैकग्राउंड लेयर को चाहें तो इमेज ये लगी हुई है, इमेज भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड लेयर में भी, आपका बैकग्राउंड आ जाएगा ऐसा कुछ। और चाहे तो उसको कोई कलर भी दे सकते हैं, तो कलर देंगे तो इस तरह से हम चाहें तो इसी में से कोई कलर सेलेक्ट कर लें, तो आप देखिए यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी आ गया है और बाय डिफॉल्ट ये रहेगा। फिर इसमें एक तीसरा ऑप्शन है, इसको आप
बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्वायर आता है, यानी कि कोई ऐप इंस्टॉल करेगा तो इस तरह से एक स्क्वायर के फॉर्मेट में आइकन जनरेट होगा। अगर आप इसको सर्कल कर देते हैं तो बिल्कुल भी ये जो आइकन अब ऐप के अंदर इंस्टॉल होने वाला है वो सर्कल के फॉर्मेट में होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आइकन का ऑप्शन है, आप इसको सर्कल कर लें तो अब जो इंस्टॉलेशन होगा वो सर्कल के फॉर्मेट में होगा। नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे कुछ वार्निंग देगा, तो इससे अपने को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कह रहा है कि ऐसा ऑलरेडी नाम है तो मैं रिप्लेस कर दो, तो कह दो भाई कर दो। जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो आपका आइकन चेंज हो जाएगा। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आप लोगों को बताना जरूरी था। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका आइकन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे कैंसिल कर दिया और इसके बाद अब आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। और जहाँ तक ये कि सारी चीज़ें कवर हैं, बट आपको अगर कहीं भी किसी ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट आती है जो अभी तक आपके प्रोजेक्ट पे काम ना कर रही हो, मान लीजिए किसी क्लाइंट ने कुछ ऐसी वेबसाइट दे दी जिसमें कोई लिंक वगैरह नहीं काम कर रहा है, हो सकता है ऐसा हो जाए कभी, तो आप डोंट वरी, आप मुझे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, जो भी कर सकते हैं करें, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा, उसको सही करा दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको रिक्वायरमेंट यह है कि आपने ऐप बना लिया है और उम्मीद करता हूँ अब आप अच्छे लेवल से वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट करना समझ चुके हैं। इसके बाद हम लोग सेलिंग पे देखेंगे